खराब हुई, पसीने पसीने, जबकि एसी चल रहा है पूरे हॉस्पिटल में। मुझे ऐसा हो गया कि बस मुझे कोई बिस्तर दे दो और मैं बस ऐसे हो जाऊँ। मेरी इतनी हालत खराब, बीपी इतना लो गया। ये हमारा चल रहा है दोस्तों होम मेकओवर, जो चल ही रहा है बस जब से गृह प्रवेश किया है। हेमंत से बोला कि इसमें ना मैं अभी और मंगा देती हूँ, तो हेमंत बोला कि क्या पूरे के दीवार पेंटिंग छाड़ देगी। मंगाया था एक और बाई चांस बिल्कुल मैच होते हुए आ गया दीवारों से। ये बोल्डिंग मंगाई थी मैंने और हेमंत ने बोल्डिंग बनाई थी वो करा। आंटी मेरी सबसे अच्छी सब्सक्राइबर है, आंटी मेरी सारी वीडियोस देखती है। सुमिता बताती है कि सब कुछ हमें वहाँ से पता चलता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? हाय गाइस बोल दो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हेलो बोल दो। यहाँ तो गर्मी लग गई है, हालत ख़राब हो गई है। सुबह सुबह के 9 भी नहीं बजे हैं आई थिंक, और मैं जा रही हूँ अपने हॉस्पिटल अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए। कल भी गई थी, 2 चक्कर तो कल ही लग गए। कल ब्लड टेस्ट के लिए जाना था। मैं इतनी होशियार, हेमंत सो रहा था। मैंने सोचा हेमंत रोज मुझे बोलता है तो खाली पेट नारियल पानी नहीं पीती, तो मैंने कहा नाश्ता तो करना नहीं है और कुछ खाना पीना नहीं है, तो एक काम करती हूँ नारियल पानी पी के चले आती हूँ। अब गए हॉस्पिटल, नंबर भी आ गया। वो कह रही कुछ खाया पिया तो नहीं? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं खाया पिया। कह रही कोई पानी वगैरह? मैंने कहा नहीं सिर्फ नारियल पानी पिया है। नहीं हो सकता, कह रही है। मेरे कह रहे अभी तो पिया है, 2 घंटे हो गए। कहीं नहीं हो सकता, कल को आना। क्या सोच के नारियल पानी पिया, जबकि उसने ऑलरेडी कितने बार बता रखा है कि जब भी टेस्ट कराने आना है तो एकदम खाली पेट आना है, कोई चाय पानी कुछ फालतू चीजें नहीं। चाय मना करती हो, पानी तो बोलती मुझे पानी लगा वो। अब मैंने बचपन में कभी टेस्ट तो कराया ही नहीं, ये सब तो मैं अब करा रही हूँ। तो नॉर्मल पानी और उसमें फर्क नहीं है। अरे यार मेरे को क्या पता था, ऐसा पता है तो जाहिर सी बात होती है, जो ये प्रेगनेंसी में ये टेस्ट होते हैं तो वैसे भी खाली पेट होता है। अब मुझे पता ही नहीं था ना, पता होता तो मैं ये सब करती ही नहीं। तो आज हम रेंगो को साथ में लेके आ रहे, क्योंकि कल पूरा दिन मेरा रेंगो बेटा जो है घर में अकेला था। तो मैंने हेमंत से बोला कि वॉक पर तो उसको ले आना ही पड़ता है, कहाँ इसको घुमाओगे, फिर इसको लेकर आओगे, फिर मुझे लेके जाओगे। तो एक काम करते हैं, नोएडा में सारा खाली खाली है, हॉस्पिटल के बाहर मुझे कुछ कराना नहीं, बस सैंपल देकर आना है। तब तुम इसको जो बाहर का एरिया है वहाँ घुमा देना, और मैं तब अंदर सैंपल जो है वो दे आऊँगी। तो इसीलिए हम इसको साथ में लेकर आए। बट गलती कर दी लाके, लगता है इसके मुंह देखो जरा, जबकि एसी खोला हुआ है इसके लिए, और कोई यहाँ गर्मी नहीं, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, पर इसकी हालत ख़राब हो रखी है। अपनी तरफ को कर ले, करा हुआ है इसकी तरफ को, पर फिर भी इसे गर्मी लग रही है। अब रेंगो कुछ नहीं कर सकते अगर तेरे को अब इतनी गर्मी लग रही है एसी में भी तो। आप घूमी घूमी करना, ठीक है? पापा के साथ घूमी घूमी करना। ये मैं अपने हॉस्पिटल की तरफ को आ गई हूँ, बाहर ही रोक दी गाड़ी। इसको यहाँ पर पॉटी करा देगा हेमंत। लो हेमंत, बांधने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, तो यहाँ खाली पड़ा वैसे। हाँ ये यहाँ ही जंगल जैसे में घुमा दो। पार्क है, गंदा पार्क। गंदा पार्क। जाओ। ये देखो वैसे इसके हाल, जबकि इसको एसी में बैठा रखा है। तो अभी क्या हुआ, अभी मानसी ने अपने एक ब्लड सैंपल दिया और डॉक्टर ने बताया कि अभी आपका एक टेस्ट और होना है, तो उसके लिए आपको 2 घंटा और वेट करना पड़ेगा। और इन भाई साहब के बाहर हालत ख़राब हो गए, अंदर इसको मैं ले नहीं जा सकता हॉस्पिटल के, तो अब क्या करता। तो अभी मैं निकल गया वापस घर को। इसकी बैंड बजी पड़ी है, बहुत परेशान करा है इसने आज मेरे को, तो इसको तो मैं आज के बाद दोबारा कभी हॉस्पिटल लाऊंगा नहीं अपने साथ। ठीक है रेंगो, अब से आप घर पे रहोगे अकेले। पापू कहाँ है? पापू कहाँ है आपके? पापा हाँ आ जाओ। ओह माय गॉड, मेरे लिए बना के रखा है क्या? बना ही रहा हूँ तेरे लिए, सही टाइम का ही समझ गया था। निकल गई है तू वहाँ से। हाँ 5-10 मिनट ही लगता है। क्या लेकर आ रही है? पार्सल वाला भी नीचे ही मिल गया, तो अच्छा। मैंने मेरे को यहीं पर दे दे। मैंने पहले मेरे पापा को क्यों परेशान किया? इधर बहुत परेशान करा इसने मेरे को बाहर। हम आपको लेके गए अपने साथ और आपने पापा को परेशान किया। क्यों परेशान किया आपने? क्यों परेशान किया? इतनी गर्मी तो नहीं हो रही बेटा? अभी सो रहा था फिर आने के बाद? सोया हुआ था, कभी वहाँ वेट कर रहा है, कभी कहीं जाके वेट कर रहा है, कभी बालकनी से देख रहा है नीचे। फिर हालत खराब हो गया। रुक जा।
एक मिनट, मैं इसके लिए ज़रा ये ग्लूकोज बना ही रहा था, ये इतनी देर में आई गई। ये ले, थैंक यू। स्पून निकाल दो उसमें से, मतलब इतना हो मिक्स गया कर ले वो। अच्छे से। ब्लड लेने के बाद तो मेरी इतनी हालत खराब हो गई, इतनी हालत खराब हो, पसीने पसीने, जबकि एसी चल रहा है पूरे हॉस्पिटल में। मुझे ऐसा हो गया कि बस मुझे कोई बिस्तर है तो मैं बस ऐसे हो जाऊँ। मेरी इतनी हालत खराब, बीपी इतना लो गया, मैंने कई बार तो बुलाना पड़ता है। मुझे लगा नहीं, मैं तेरे को फोन तभी तो कर रहा था डॉक्टर बोलेगी कि मैं आ जाता हूँ। बीपी लो तो दोबारा दूसरा सैंपल, क्योंकि उन्होंने बोला पहले मैंने 3-4 सैंपल लिए, फिर उन्होंने बोला 2 घंटे बाद फिर सैंपल दिया। 2 घंटे वेट करने के चक्कर में जो बैंड बज गई वहाँ पे, फिर मैंने हेमंत को फ़ोन करने से पहले मैं थोड़ा देर भी रुकती हूँ, तो 1-1.5 घंटे बाद करीब मेरे को बहुत पसीना आया, फिर जाके मेरा थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक होगा, मतलब तबीयत ठीक हुई। फिर मैं अभी गाड़ी वाड़ी बुक करके आई तो देखा हेमंत जी मेरे लिए ग्लूकोज बना तेरे को रहे थे। कोकोनट वाटर भी फ्रिज में रखा हुआ ठंडा करने के लिए, फ्रिज में रखो, बाहर निकाल दूँ उसे, हैं? मेरा पति बहुत अच्छा है दोस्तों। ऐसे मैं तारीफ करते रहती हूँ, बट सच में बहुत अच्छा है। मेरे आने तक उसने सारा झाड़ू पोछा सब कुछ हाँ, करके रखा कर तो हुआ दिया है। था सर, ये तो सारा करके रखता है वो, मतलब हमारा तो सुबह का फिक्स रहता है, हम बहुत आराम से उठते हैं 9-9:30 बजे, बहुत आराम से। लेकिन हेमंत का ये रहता है कि मैं और ये साथ में उठ रहे हैं, साथ में काम खत्म करना है और साथ में फिर हेमंत ऑफिस निकल जाता है, तो कभी मेरे को ऐसा अकेले सब कुछ घर का नहीं देखना पड़ा है, तो उस चीज़ के लिए तो मैं लकी हूँ, है ना? इस चीज़ के लिए तो मैं लकी हूँ। थैंक यू। चल ठीक है, कोई बात नहीं। बना दो खाना, भूख लगी? कुछ खाने को तो बीपी लो है ना थोड़ा सा। ये वैसे मैंने बना वही रोज की तरह वही बनाया है मैंने, कुछ और मेरे को समझ ही नहीं आया क्या बनाऊं। ये दही और दूध लिया, ये मैरिनेट करने को रख दिया, और ये चावल रखे हैं। चलो एटलीस्ट बना तो देता है। तुम फिर सामान भी लेने गए बाहर? हाँ, मैं ले आया था सारा सामान, फ्रिज में रख देने, मैं फ्रिज में रखना भूल गया। बहुत मेहनत और अपना लगी है। वो निकाल ले, कोकोनट और फ्रिज में बस निकाल। नहा के तो मैं सोने के लिए, मेरे तो हाथ पैर ऐसे कांप से रहे। वो ठंडा हो जाएगा पानी, उसको निकाल ले, निकाल ले उसको, ठंडा हो जाएगा। ग्लूकोज पी लेती हूँ ना पहले, तो वो ठंडा हो जाएगा, ज्यादा ठंडा हो जाएगा। ठीक है। डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा लेती आराम से। नहीं, मैं पे हिम्मत नहीं डाइनिंग टेबल में आने की। हाँ, आज तो सही दिख रहा है मोटे। सही दिख रहा है? पिछली बार का एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया था। कोई नहीं, घर में आदमी का बीपी लो है पर पति को बनाने ये सवाल। मैं जिस दिन सच बताऊं, मैं जिस दिन ज्यादा मेहनत करता हूँ उस दिन खराब बनता है, जिस दिन मैं मेहनत कम करता हूँ उस दिन सही बनता है। हाँ, अच्छा दिख रहा आज है। मैंने ऐसे फटफट किया, दही में डाला सब कुछ जो बोला डालने के लिए? डाल लेते हैं, ठीक है। जीरा, काला नमक, हाँ पीस के। हाँ, ठीक है, थैंक यू। ओके। इसको बनाना यही आता है ना, खिचड़ी बनाया तो ज़्यादा अच्छा था। मेरे को बीमार थी मैं आज, बट कोई नहीं, ये भी बना दिया, बहुत बड़ी बात है। नहीं ठीक है। मुझे आप लोगों को ये दिखाना था। हमने कैसा अपने किया हमने, पहले ये बताओ। हमने अपने वॉल में कारस्तानी की हुई है एक्चुअली। लो तुम पकड़ो यार इसको, ये बना काफी लो। टाइम से काला कह रही काला थी। सा आ रहा है, नहीं सही आ रहा है, सही आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर मैंने आप सबको बताइए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी विंडो थी जो हमने कवर कर दी थी ना, क्योंकि मेरे को विंडो नहीं चाहिए थी सारी दीवारों पे। तो कवर करने के बाद जो पेंटर से मैंने बोला था, तो उसमें वो क्या बोलते हैं, तो पुट्टी भर के वो कर दिया था पता नहीं उसको, क्या करा क्योंकि हम था। ऐसे आर्किटेक्चरल डिजाइन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो खिड़की थी वो कवर नहीं हो सकती थी। हाँ, तो हमने उसके ऊपर प्लाईवुड लगा के उसके ऊपर वॉल पुट्टी कर दी थी। कितनी खिड़कियों को मैं क्या करूँगी, जितनी धूप तो यहीं से आती है। तो उसमें ना कुछ टाइम बाद फिर वो हल्की दरारें दिखने लगी। तो हेमंत रोज रात को बैठता हर वक्त कहता था, देख मोटे कितना गंदा लग रहा है, तो देखते रहते दीवारों को, कुछ कर इसके लिए, कुछ कर इसके लिए। तो ये मैंने फिर ऑनलाइन थोड़ा सा देखा कैसे क्या होगा, फिर वॉलपेपर और ये पीवीसी की मोल्डिंग वगैरह मंगा के हमने मतलब कई चीजें सोची इसके पीछे के लिए, बट मेरे को यहाँ फाइनली इसने पेंटिंग लगानी थी, बड़ी पेंटिंग, लेकिन वो भी नहीं आ पाती क्योंकि पीछे प्लाई बोर्ड लगा था, उतना वेट नहीं झेल पाती। और उसमें भी वो जो निशान थे ना, वेट तो खैर दिखाई ऊपर, देते तो थे। वो छोटी सी ऊपर विंडो थोड़ा है, ना, छोटा सा पार्ट है विंडो का, बट विंडो वहां तक है, पूरे ऊपर हाइट तक है ना थोड़ा। उधर की तरफ को, यहाँ को नहीं, यहाँ यहाँ को। तरफ को। तो ये भी मैंने मंगाया था एक, और बाई चांस बिल्कुल मैच होते हुए आ गया दीवारों से। ये बोल्डिंग मंगाई, फिर मैंने सारा हेमंत ने wallpaper और बोल्डिंग molding बनाई, लगाई फिर हमने। वो करा। और ऐसे ही हमने अपने अंदर वाले कमरे में भी करा है। तो वो भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर टन टन। ये हमारा चल रहा है दोस्तों होम मेकओवर, जो चल ही रहा है बस जब से गृह प्रवेश किया है। पता नहीं कब खत्म होगा। ये अभी तो खत्म नहीं होने वाला, अगर तुम सोच रहे हो तो। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। इसमें मेरे को ना ज्यादा पेंटिंग लगानी थी। पहले मैं इसमें बड़ी 3 पेंटिंग लगाऊंगी,
फिर उसके बाद मेरे को ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर ऑनलाइन मिल रहा था, कलर अच्छा लग रहा था, मैंने मंगा दिया। फिर मैंने हेमंत से बोला कि इसमें ना मैं अभी और मंगा देती हूँ, तो हेमंत बोला कि क्या पूरे के दीवार पे पेंटिंग छाड़ देगी, अच्छा लग रहा है ऐसे ही रहने दे। इसका आइडिया था कि 3 पेंटिंग ऊपर 3 नीचे और एक एक जैसे अभी लगी हुई साइडों में। मैंने बोला यार ये तो लाई है ना, तो 3 और फिर दे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर मैंने सोचा इतना काफी है। और लगाने वाला हेमंत ही होता है, तो भैया हेमंत की दीवारों को हम छेड़ नहीं सकते। मैं सिर्फ हेमंत के लिए चीजें मंगा सकती हूँ, दीवार को छेड़ नहीं सकती, वो दीवार क्योंकि हेमंत की है। तो हेमंत ने कहा मैंने सब कुछ कर दिया है, अब उसको निकालूंगा नहीं। मैंने कहा चलो यार, जब अगली बारी पेंटिंग होगी कुछ सालों बाद तो फिर कुछ एक्सपेरिमेंट कर देंगे। तो हेमंत को तो बहुत अच्छा लगा था ये, मेरे को उतना खास नहीं लगा। आप लोगों को बताना कैसा लगा ये दीवार आपको। मेरे को अपने वाली वॉल ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि बहुत टाइम से खाली पड़ी हुई थी ना, वो थोड़ा सा स्मार्ट सी लग रही है। अच्छी लगी है ना, मैंने तारीफ तो कर दे। हमने सब सिखाया मैंने, रेंगो मैंने। किसने अच्छी लगाई, पापा ने मम्मा ने? मम्मा ने बोलो बेटा, मम्मा। लग तो अच्छी रही है यार, मतलब मेरे को तो अच्छी लगी है। लगने को तो कैसे कैसा बन जाता है, बट मैं बजट फ्रेंडली काम करती हूँ, मैं महंगा कुछ खरीदती नहीं, मैं ऐसा खरीदती हूँ जो सस्ता जुगाड़ू टिकाऊ हो, तो उस हिसाब से ठीक है। बाकी आजकल तो कैसे कैसे चल रहा है। गाइस देखो, मेरी एक फ्रेंड आ रही है अभी, तो ये क्या बना रही है? कस्टर्ड बना रही है आई थिंक। अरे फ्रूट कस्टर्ड। सोचा तो था कि उन लोगों के लिए ढोकला बनाऊंगी, आप लोगों तो ये सुबह हॉस्पिटल में ही रह गई, तो इस चक्कर में क्या हुआ कि दिन में 2-2:30 बजे इसने बताया कि इसके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव दोनों ही हो, तो वो आ रहे हैं। तो मैं 3 बजे करीब मैंने दही जमाया, वो दही जमी ही रखी है, तो ढोकले का दही चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं काम करती हूँ, कस्टर्ड बनाया थी ठंडा ठंडा, और साथ में अभी इतना टाइम है नहीं कुछ और बनाने का, गर्मी के दिन है, कोई और कुछ खाता भी नहीं, पकौड़े वकौड़े बनाने सोची, तो इतनी गर्मी हो रही बाहर। गर्मियों में ये इट इज फार बेटर देन पकोड़ा यार। ये पकोड़े से ज्यादा रिलीफ देते हैं बॉडी में। घर में समोसा लगे, मैं फिर मैं उठी इतनी लेट, वो लोग निकल गए घर से, मेरे को भी टाइम नहीं है इतना, तो नहीं मसाला तुम समोसा वगैरह ले आओ बाहर से। और कस्टर्ड मेरा बन ही गया है लगभग, तो गार्निशिंग कर देती हूँ, ये सब दे दूँगी। और वो लोग याद है ये भी नहीं कहते हम लोग टाइम पे फटाफट निकल जाएंगे, तो ऐसी चीज़ें बनाती हूँ फटाफट जो हो जाए। मतलब पिछली बार कुछ नहीं कर पाई थी, इस बार भी हुआ, इस बार भी मैं हॉस्पिटल में ही रह गई तो कुछ नहीं कर पाई। मैं चलो अपना कस्टर्ड ही खिला देती हूँ उन लोगों को। तो ये जा रहा है फ्रीजर में सेट होने के लिए, हेमंत जा रहा है समोसे लेने के लिए, और रेंगो को घुमाने के लिए। रेंगो कहाँ गया? रेंगो ये पता नहीं कहाँ कहाँ कोने में घुस जाता है, मिलता भी नहीं है घर के अंदर। अरे ये रहा, कहाँ से आ रहा है तू? कहाँ से आ रहा है? चलो चले चलो। रेंगो रोना नहीं है, आ रहा है पापा आ रहा है। ये तो बहुत शांत है बेटा, रोते नहीं है रेंगी। कहाँ गया आपका डॉग? किधर गया है? नहीं वो बाहर ही है, बट वो बहुत एग्रेसिव है। कोई नहीं, रेंगो अंदर आओ, अंदर। मैं उठा के ले जाऊं तो क्या? हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे मिल रही पहली बार इधर। नहीं ये तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, अब मिलवा लो। हाँ आराम से। हाँ सुमी सुमेदा की हालत खराब हो रही है, कुत्ता पार्टी चला। ओ भाई मुझे तो नहीं काटेगा ना सुमेदा? ये कुछ नहीं करेगा, तेरे को नहीं कुछ करेगा। अरे मिल ले दोस्तों, क्या नहीं होगा नहीं होगा, नहीं डॉग नहीं करते। काटेगा क्या? ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। मैं वही तो कह रही, तो हमारा कुत्ता तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। देखो आंटी मेरी सबसे अच्छी सब्सक्राइबर है, आंटी मेरी सारी वीडियोस देखती है। सुमिता बताती है कि सब कुछ हमें कहाँ से पता चलता है। और यहाँ देख लो, उनकी गोद में आके बैठ गया और उनका काइलो वहाँ जाके बैठा हुआ, क्योंकि इतना बड़ा वो बेचारा शांति से बैठा है, इसको बेचैनी नहीं संभालना। हाँ यार उन्हें खाने दो। तेरे बाल इन लोगों को आते आते लेट हो गए, 9 बज गए रात के, और इसमें मैंने डिनर भी नहीं बनाया, अब बस खाली स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं बस। यहाँ तो कुत्ता पार्टी हो रही इंसानों से। आया तो रेंगो का फ्रेंड जा रहा है, रेंगो अपने फ्रेंड से मिलने आया है। बाय 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 काइलो, काइलो बाय। काइलो देख भी नहीं रहा, भाव भी नहीं दे रहा काइलो। बाय काइलो। रेंगो काइलो गया गया, काइलो की मम्मी। हाँ हम घूमी घूमी करने आएंगे आराम से। हाँ गाइस गए मेरे दोस्त, और मानसी मेरे दोस्त रिलेटिव भी नहीं, मेरे दोस्त।
तो हाँ मतलब रिलेटिव है relative, but- उनकी बेटियां जो हेमंत के साथ के एज की है, तो दोस्त की तरह ही रहे। मैं तो दोस्ती बोलता हूँ उन्हें अपना। हाँ, मैं अपना समोसा खा रही, मैं समोसा खा नहीं पाई थी रैंगो के चक्कर में। रैंगो ने इतना परेशान करा, उसको वो ना- तो शांत बैठा था। कायरो काइलो कायरो। काइलो ना, काइलो बोल रही थी उससे। कायरो। अच्छा, वो बेचारा शांत बैठा हुआ था। रैंको को था मुझे उससे मिलना है, तो आंटी और सुमिता लोगों ने बोला कि इसे मिलाओ मत, क्योंकि हो सकता है कि काट दे बहुत बड़ा कुत्ता। तो इस चक्कर में उसने मिलाया नहीं, और रैंको ने जो उधम मचाया। 10 बज गए, वो लोग कुछ खा के भी नहीं गए, कैसे बनाती मैं कुत्ते को लेकर बैठी हुई हूँ। फिर हेमंत इधर उधर जा रहा था, तो इस चक्कर में फिर उनको भूखे ही जाना पड़ा वही तो हमारे। अच्छा नहीं लगा, बट अच्छा नहीं लग रहा था 10 बजे। फिर क्या करें, क्योंकि अगर छोड़ दे तो रैंको उसी के पास चले जाए सीधे दौड़ता हुआ, और इसको हम अंदर बंद कर दे तो अंदर भी नहीं रहता। बंद करके स्क्रैच मारता दरवाजे बहुत गंदे वाले। तो इस चक्कर में कुछ हो नहीं पाया। फिलहाल तो बस अपना काम वाम खत्म करके अब हम लोग भी अपना खाना पीना करते हैं थोड़ा बहुत। हेमंत की बिरयानी आज हेमंत ने इतनी क्वांटिटी में बनाई है कि वो आज रात को भी चलेगी। देखा आराम मैं से। एक बार बनाता हूँ तेरे को, दो आराम बारी से खिलाता हूँ। मस्त खाते रहो है। बस सुबह बनाओ, रात तक खाते खाते रहो बस। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सब अभी कर देती हूँ, और अपना समोसा खा लेती हूँ। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय।